सो गाइज ये है वीडियो नंबर 30 सुपर सीरीज फॉर बिगनर्स। और गाइज ये एक फाइनल वीडियो होने वाली है इस सीरीज़ की। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सम बीटीएस मोमेंट्स ऑफ दिस सीरीज़। इस सीरीज़ को क्रिएट करने के पीछे मेरा जो माइंडसेट था, मेरी जो आइडियोलॉजी थी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो ये जो वीडियो है ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक लॉयल फैन बेस है जो इस सीरीज़ की उनके लिए है, जिन्होंने 29 वीडियोस को पूरे पेशेंस के साथ, पूरी शिद्दत के साथ देखा है, प्रैक्टिस करी है और अपनी लाइफ के 120 डेज़ ऑलमोस्ट 4 महीने इस सीरीज़ के अंदर इन्वेस्ट करे हैं। तो ये वीडियो जो है उनके साथ एक ज़्यादा कनेक्शन बिठा पाएगी। देखिए, सिर्फ ये छोटी सी चीज़ है कि 30 वीडियोस की एक बिगनर सीरीज़, सिर्फ इतनी सी बात कह देना बहुत ही एक माइनर सी चीज़ है। लेकिन जब आपको ये 30 वीडियोस को क्रिएट करने के पीछे जो टाइम, जो एफ़र्ट, जो एनर्जी, जो माइंडसेट, जो मेंटालिटी, जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग लगी है, जब आपको उस चीज़ का पता चलेगा, तब आपको इसकी वैल्यू जो है वो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। देखिए, इस सीरीज़ को क्रिएट करने के पीछे 12-13 साल का गिटार का एक्सपीरियंस लगा है, 2-3 साल का यूट्यूब का एक्सपीरियंस लगा है। एंड इवन इस सीरीज़ को क्रिएट करने से पहले मैं 950 वीडियोस को ऑलरेडी क्रिएट कर चुका था। एंड इस सीरीज़ की पहली वीडियो को शूट करने से 4 महीने पहले से मैं एक डिज़ाइनिंग कर रहा था इस सीरीज़ की कि इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। देखिए, ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने बहुत सारे बिगनर्स के क्वेश्चन, क्वेरीज़, उनके सवाल, उनके जो कन्फ्यूज़न्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक अलग नोटबुक के ऊपर मैं नोट डाउन करता आ रहा था। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी क्वेरीज़ थी एंड उनके मैंने बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस को भी फाइंड आउट किया। इवन मेरी जर्नी के दौरान मुझे जो प्रॉब्लम्स आई थी, मैंने जो चीज़ें फ़ेस करी थी, उनको मैंने नोट डाउन करा। मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी यूट्यूब करियर के अंदर, उससे पहले गिटार को सीखते समय। तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, उन सब चीज़ों के एक बेस्ट फाइंडिंग सॉल्यूशंस को मतलब बेस्ट सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करा। और उसके बाद मैंने इस सीरीज़ की जो 30 वीडियोज़ हैं, उसके अंदर उसको डिफ़रेंट डिफ़रेंट जगह के ऊपर प्लेस करा, जहाँ पे भी उसके सीक्वेंस के हिसाब से उनको प्लेस करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो एक सीरीज़ को प्लान किया गया, डिज़ाइन किया गया, एक-एक चीज़ को अलग-अलग जगह के ऊपर अच्छे तरीके से तराशा गया। ऐसा नहीं होता कि आप बोलो कि मैंने रात को सोचा कि चलो एक सीरीज़ क्रिएट कर लेते हैं, तो मैं सुबह गिटार लेके बैठ गया। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके अंदर मैंने पूरा ख़्याल रखा कि कोई भी टॉपिक जो है वो रिपीट ना हो और जिस भी टॉपिक के ऊपर मैं बात करूँ, उसके ऊपर पूरे पैशन के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ, पूरे पेशेंस के साथ मैं बात करूँ, ताकि आपको एक अच्छा व्यू मिल सके, आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिल सके। देखिए, नॉलेज होना अलग चीज़ है, क्लैरिटी होना, थॉट्स होना माइंड के अंदर एक अलग चीज़ है। लेकिन उन थॉट्स को, उस नॉलेज को आप तक पहुंचा पाना, जिससे आप कनेक्ट फ़ील कर सको, वो एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए एक फ़िल्म मेकर के पास एक स्टोरी है, तो वो स्टोरी अच्छी है मान लिया, लेकिन वो स्टोरी को वो कन्वे किस तरीके से करता है ऑडियंस के सामने, वो कैसा उसका स्क्रीन पे रखता है, कैसी उसकी डायरेक्शन है, उसके बाद ही वो डिसाइड किया जाता है कि वो स्टोरी जो है वो अच्छी साउंड कर रही है या नहीं कर रही, या अच्छी लग रही है या अच्छी नहीं लग रही। तो यहाँ पे भी मेरे थॉट्स हो सकते हैं अच्छे हों, मेरी नॉलेज हो सकता है अच्छी हो, लेकिन अगर मैं उसको आपके सामने पोर्ट्रे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपके सामने बता नहीं पा रहा हूँ, जता नहीं पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, और आप कनेक्शन फ़ील नहीं कर पा रहे हो, तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है, वो इम्पैक्टलेस ही है। अब यही चीज़ आती है कि गिटार हाथ में लेके बैठ जाना, ये बहुत ही ईज़ी है। गिटार हाथ में लेके बैठ गया, कैमरा ऑन कर दिया, शूट करने लग गया वीडियो, बहुत ईज़ी है। लेकिन एक वीडियो से इम्पैक्ट क्रिएट करना वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और इम्पैक्ट के बारे में 2 ही चीज़ें हैं, या तो वो क्रिएट होता है या तो वो नहीं होता। सिर्फ़ सिंपल सी इतनी सी बात है, इसके अंदर कुछ भी इन बिटवीन नहीं है। सो मैंने कोशिश करी है कि मैं अपनी इस सीरीज़ के अंदर आप तक अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर पाऊँ, आप तक सारी चीज़ों को पहुँचा पाऊँ। देखिए, इस सीरीज़ की जो पहली वीडियो थी, वो मैंने शूट करी थी 31 दिसंबर, जब न्यू ईयर हो गया था, 2023 आ गया था, तो मैंने रात को 1-2 बजे इसको शूट करा था।
उसके बाद मैंने उसको पोस्ट करा था अर्ली मॉर्निंग 1 जनवरी 2023 को, और आज है हमारी 19 फ़ेब, रात का समय अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे हुए हैं इस समय भी। तो 31 डेज़ ऑफ जनवरी, 19 डेज़ ऑफ फ़ेब, तो टोटल 50 डेज़ लगे हैं मुझे इस सीरीज़ को शूट करने में, एंड अप्रॉक्सीमेटली 30 वीडियोज़ को हमने इस 50 डेज़ के अंदर शूट करा है। तो ये 50 दिन सोते, जागते, उठते, बैठते, इवन सपनों में भी मैंने सिर्फ़ इस सीरीज़ के बारे में सोचा है, इसको इम्प्रोवाइज़ करा है, इसके बारे में इसको और अच्छे से, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसके बारे में प्लानिंग करी है। तो एक माइंड था जो 24/7 इस सीरीज़ के बारे में सोच रहा था, ताकि आपकी एक तरीके से हेल्प हो सके, आपके लिए चीज़ें बेटर और ईज़ी हो सकें। अब देखिए, यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल सेट करी है कि अगर मैं पूरे पेशेंस और फ़ोकस के साथ 50 डेज़ तक अपने आप को इस सीरीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मुझे आपके सिर्फ़ 120 डेज़ चाहिए जो हमने इस सीरीज़ के अंदर प्रैक्टिसेस करनी है, जो अपने आप को इन्वेस्ट करना है। आपके सिर्फ़ 4 महीने चाहिए कि आप भी पूरे पेशेंस के साथ, पूरे फ़ोकस के साथ इस सीरीज़ के अंदर इन्वेस्ट हो सको। और बड़ी चीज़ ये भी है कि जैसे अब अगर 30 वीडियोज़ हैं, तो अगर मेरा लॉन्ग टर्म गोल तो था ही इसको कंप्लीट करने का, लेकिन अगर मैं पहली वीडियो में ही 30 वीडियो मतलब 30वीं वीडियो के बारे में सोचता, तो शायद मैं नहीं कर पाता। मैंने जब जिस वीडियो के ऊपर बात करनी चालू करी, जब जिस वीडियो के ऊपर जिसको शूट करना चालू करा, तो उस समय मैंने सिर्फ़ उसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करा। मतलब एक समय पे सिर्फ़ एक ही चीज़ के ऊपर। तो आपको भी मैं यही चीज़ इस सीरीज़ के दौरान कहता आया हूँ कि आप जब भी एक चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, सिर्फ़ उस चीज़ के बारे में प्रैक्टिस करो, एंड रिज़ल्ट की टेंशन मत लो, वो बाद में धीरे-धीरे आपको फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। तो इसी तरीके से मैंने करा है, एंड मैं चाहता हूँ कि आप भी इसी तरीके से करें। अब देखिए, ये जो सीरीज़ थी ना, ये मोर लाइक अ स्टोरी टेलिंग सीरीज़ थी, जहाँ पे मैंने आपको स्टोरीज़ बताई, हमने बातचीत करी। इट्स मोर लाइक अ साइकोलॉजिकल गिटार सीरीज़, जहाँ पे हमने बिगिनर्स के माइंड को रीड करने की कोशिश करी कि वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो उनका क्या नज़रिया है। एंड ये एक स्ट्रमिंग ओरिएंटेड सीरीज़ थी, जिसके अंदर हमारा मेन फोकस था, वो स्ट्रमिंग्स के ऊपर था। हमने 55 स्ट्रमिंग पैटर्न्स को इस सीरीज़ के दौरान सीखा। बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रमिंग से रिलेटेड जो टेक्निक्स थी, चीज़ें थी, उनको सीखा। लेकिन देखिए, ये एक चीज़ होती है कि मेरे पास एक 30 वीडियोज़ मैंने क्रिएट करनी है, तो इसके अंदर मैं ऐसे ही फालतू में कोई भी टॉपिक्स ना घुसाता जाऊँ। तो देखिए, ऐसे तो मैं घुसा सकता था, लेकिन डिफरेंट टॉपिक्स को ऐड करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आप किन टॉपिक्स को स्किप करते हो, वो चीज़ मैटर करती है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने कवर नहीं करे हैं इन 30 वीडियोज़ के अंदर। इवन कि हमारा जो प्ले टाइम है इस सीरीज़ का, वो 8 घंटे प्लस का है। स्टिल मैंने बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करा, जैसे कि फिंगर पिकिंग, फिंगर स्टाइल, टैबिंग, लीड, सोलो, उसके साथ रिलेटेड डिफरेंट टेक्निक्स, आपके पुल ऑफ, हैमर ऑन, स्लाइड, विब्रेटो और बार कॉर्ड्स। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी की सारी एक फिंगर पिकिंग ओरिएंटेड सीरीज़ के अंदर शामिल होनी चाहिए। इवन फिंगर पिकिंग जो अपना स्टाइल है, ये खुद अपने आप में एक सीरीज़ डिज़र्व करता है अलग से। और बहुत सारी इसके ऊपर तो ऑलरेडी सीरीज़ क्रिएट कर दी हुई हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स ने। लेकिन स्ट्रमिंग ओरिएंटेड कोई सीरीज़ नहीं थी, तो ये अपने आप में न्यू है, अपने आप में यूनिक है। अब ना इसके अंदर मैंने एक और कोशिश करी है, एक वाइब को क्रिएट करने की। एक नाइट वाइब, एक बहुत ही रिलैक्सिंग, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही सूथिंग वाइब, पूरे पेशेंस के साथ मैं आपके सामने बैठा हूँ। और एक ऐसी वाइब क्रिएट करने की कोशिश करी है कि जब एक विंटर वाइब्स बोल सकते हो, कि मैं आराम से एक कंबल लेके बैठा हूँ, गिटार लेके, कैप पहनी हुई है, स्वेटशर्ट पहनी हुई है। मुझे कोई जल्दबाज़ी नहीं है, कोई रश नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपने थॉट्स आप तक कन्वे करना चाहता हूँ, ताकि आप भी उसी तरीके से फ़ील कर सको। यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई सर नहीं है। हम फ्रेंड्स हैं, हमने बातें करते-करते इस सीरीज़ को कंप्लीट करा है, और इसी तरीके से हमने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को सीखा है, समझा है। सो इसी तरीके से मैं इस चीज़ को करना भी चाहता था। अब एक और चीज़ है कि यहाँ पे मैंने किसी भी तरह के कोई शॉर्टकट, कोई टिप्स एंड कोई ट्रिक्स, ये चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करा है। मैंने ऐसा नहीं करा है कि मैं अपने वीडियोज़ के अंदर कोई फैंसी थंबनेल्स लगाऊँ ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए, कि 2 दिन में प्रोफेशनल बने, 10 दिन में गिटार सीखें। ऐसी कोई चीज़ नहीं करी है।
अगर आप मेरे थंबनेल्स को देखोगे तो उसके अंदर मैंने प्लेन एक पिक्चर को ही बार-बार पूरे 30 लेसन्स के अंदर रिपीट करा है कलर डिफरेंट के साथ। सिर्फ़ मैंने उसके अंदर वीडियो का नंबर मेंशन करा है। इवन इन टाइटल के अंदर भी मैंने जो वीडियो के अंदर टॉपिक होने वाला है, उसको मेंशन नहीं करा है, सिर्फ़ वीडियो का नंबर मेंशन करा है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इंटेलिजेंट बनो और आप बीच में से कहीं से सीरीज़ को शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि जो बंदा सीरियसली सीखना चाहता है, वो पहली वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक पहुँचे, तब उसको एक अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी, अच्छे से वो सीख पाएगा और पेशेंस के साथ ही वो इस सीरीज़ को सीखे। तो यही चीज़ मैं चाहता था एंड आई होप कि ये चीज़ पॉसिबल होगी इन फ्यूचर भी। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये सीरीज़ को क्रिएट करने का मेरा मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं था, ना ही है। मतलब ऐसा नहीं मैंने किया कि मैं आपको थोड़ी-सी नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ी-सी बातें बता रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाकी चीज़ें आप सीखने के लिए मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें और वहाँ पे जब आप इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे से कॉन्टैक्ट करें, तो मैं आपको फिर बोलूँ कि आप ऐसा करो कि आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ले लो 2000, 3000, 5000 के अंदर, मैं आपसे वीडियो कॉल के ऊपर आपको समझा पाऊँगा और ये सब चीज़ें। बिल्कुल नहीं। देखिए पैसा कमाना मकसद नहीं है। मैं आपकी हेल्प करना चाहता था, करना चाहता हूँ और इसी मकसद से मैंने इस सीरीज़ को शुरू करा था एंड कंटिन्यू करा और फिनिश कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1-1 साल गिटार को सीखने के बाद सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं। मैंने 950 वीडियोज़ कंप्लीट करने के बाद इस सीरीज़ को शुरू करा है क्योंकि अपनी गलतियों से सीख-सीख के, एक्सपीरियंस से, आपके फीडबैक से, आपके सवालों से इस सीरीज़ को क्रिएट किया गया है। एकदम से नहीं हो जाता, चीज़ों को टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। तो यहाँ पे भी इवन बहुत सारे लोग मेरे साथ टच में आए हैं ड्यूरिंग दिस सीरीज़ जिन्होंने मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट किया है और उन्होंने मुझे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे हैं जिनको इस सीरीज़ से फ़ायदा हो रहा है, जो इन सीरीज़ से ग्रो कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि बहुत सारे उन्होंने ऑनलाइन गिटार कोचेज़ से गिटार सीखने की कोशिश करी है, पैसा वेस्ट करा है, टाइम वेस्ट करा है क्योंकि वो अपने घंटे बेचते हैं। उन्होंने 1 घंटे की क्लास लेनी है, वो अपना टाइम आपको बेच रहे हैं। लेकिन एक कमर्शियलाइज़ चीज़ें हो गई हैं ये सारी की सारी। लेकिन यहाँ पे इवन वो मुझे भी बोल रहे हैं कि आप मुझे 1 घंटे की क्लास दो, हम पैसा पे करने के लिए तैयार हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि पैसा नहीं चाहिए, आप इस सीरीज़ को फ़ॉलो करो, ये एक प्रैक्टिकल वे में ऑफ़लाइन तरीके से ही क्लासेस हैं। आपसे आराम से मैं बातचीत कर रहा हूँ, आप वहाँ पे सीखो। लेकिन अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूज़न आती है तो मैं अवेलेबल हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर। आप मेरे से कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो एंड बहुत सारे लोग ड्यूरिंग दिस सीरीज़ मेरे दोस्त बने हैं एंड आप सब लोग जितने भी मुझे देख रहे हो, ठीक है? यहाँ पे वही चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई सर, टीचर, कोच वाली बात ही नहीं है। हम आराम से सीख रहे हैं, रिलैक्स होके दोस्तों की तरह बातें करते-करते हमने सीरीज़ को ख़त्म कर दिया। सो ये सब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था इस सीरीज़ को बनाने का, ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मदद करना मेरा दिल से एक बोल सकते हो कि एम था और वो चीज़ को आई थिंक मैं कर पाया हूँ और आप सब लोग मेरे से कनेक्शन फ़ील कर पाए होंगे। इन फ्यूचर भी अगर आपका कोई सवाल है, कोई फ़ीडबैक है, आप मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करें एंड या फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी ऊपर लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो। एंड उसके अलावा भी देखिए ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए क्योंकि मैंने अपने आप को पूरा इन्वेस्ट करा है इस सीरीज़ के अंदर, अब ख़त्म करने की बारी है। देखिए आपने ये सुना होगा कि एक चीज़ को शुरू करना डिफ़िकल्ट है, ओके मान लिया। फिर आपने ये भी सुना होगा कि एक सीरीज़ को कंटिन्यू करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, एक चीज़ को कंटिन्यू करना। लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल है उस सीरीज़ को ख़त्म करना, उस सीरीज़ के एंड लाइन तक, फिनिश लाइन तक पहुँचना। तो वहाँ तक हम अब पहुँच चुके हैं। सो इमोशनल मोमेंट है लेकिन आप सब ने इतना प्यार दिया, आप सब लोगों ने इतना सीखा। सो थैंक यू टू यू ऑल जिन्होंने इतना पेशेंसली मुझे सीखा, मतलब मुझसे सीखा या मुझे सुना। सो बहुत ही दिल से प्यार है आप सब लोगों के लिए। सो आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो गाइज़ जाते-जाते यही कहूँगा कि हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते-चलते। एंड ये सीरीज़ एक अंडररेटेड सीरीज़ ही रहने वाली है मुझे पता है, क्योंकि लोगों के पास आज इतना पेशेंस नहीं है। लेकिन स्टिल मेरी सोच वाले बंदे मुझे ज़रूर मिलेंगे इस सीरीज़ के अंदर और बहुत सारे दोस्त भी बनेंगे। सो गाइज़ जाते-जाते आपको यही कहूँगा कि आप सब लोग सीख सकते हो गिटार को आराम से, यू आर कैपेबल। सो आप सिर्फ फ़ोकस करें, ध्यान दें, पेशेंस रखें,
दैट्स इट। सो गाइज़, आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।